नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट हो गया। कल पूरा का पूरा सिलेबस हमने देख लिया ना। अब आज से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। देखो, ये यूनिट 1 है। यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी है। इसमें 2 चैप्टर्स है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा वैद्युत विभव तथा धारिता। 1 से लेकर 3 चैप्टर तक आवेश स्थिर रहेगा। चौथे चैप्टर से आवेश गति करना स्टार्ट करें। फिलहाल अपन देखते हैं चैप्टर नंबर 1, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स बनाओगे प्रॉपर, जितना बोर्ड में लिखा जाएगा उतना लिखना ही पड़ेगा ना। नोट्स मिल तो जाएगा लेकिन यहां नोट जरूर करोगे। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज पहले समझो उसके बाद लिखना है। देखो, वैद्युत आवेश क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे तो वो पदार्थ भी क्या होगा? हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करेगा। इसी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश। समझ में आया? जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे पदार्थ भी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षण के इसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आया? जैसे रेशम की कपड़ा और कांच की छड़, दोनों को आपस में रगड़ोगे, ये हो गया अपना कांच की छड़, कांच की छड़। और इधर ले लेते हैं एक सिल्क का कपड़ा, रेशम, रेशम का कपड़ा। सुने सुने जैसा ही लगेगा। इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। देखो, बचपन में हमने प्रैक्टिकल बहुत किया है। इस तरह से रगड़ते थे, याद है ना? और उसके बाद छोटा सा कागज लेकर ऐसे चिपकाते थे, चिपक जाता था कागज। वो इसी कारण से होता। क्यों है समझो। दोनों को आपस में रगड़े, कांच की छड़ और रेशम के कपड़े, तो अभी दोनों पर चार्ज बराबर है। जितना इसमें प्लस चार्ज है उतना इसमें माइनस चार्ज है, जितना इसमें माइनस है उतना इसमें प्लस है। दोनों बराबर है तो अभी किसी में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होगा क्या? नहीं है। अभी नेट चार्ज 0 है। जितना इसमें प्लस है उतना इसमें माइनस भी है, तो बैलेंस है। अभी ना तो इसमें आकर्षण का गुण है और ना ही प्रतिकर्षण। सेम इसमें भी होगा, जितना इसमें प्लस है उतना इसमें माइनस भी है। अभी बताओ, किसी में कोई आकर्षण का गुण होगा क्या? नहीं होगा। अब दोनों को हमने आपस में रगड़ा तो जो कांच की छड़ है इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले जाएगा? रेशम के कपड़े में। यहां से हमने रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन आया, यहां आ गया, और रगड़ी तो इलेक्ट्रॉन निकलकर पूरा किस में चला गया? रेशम के कपड़े में। अब बताओ, कांच की छड़ कैसा आवेश हो गया है? प्लस, धनावेशित हो गया है। और ये ऋणावेशित, क्योंकि ऋण की मात्रा ज्यादा है। इस प्लस से ये माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस खत्म, 4 बार प्लस से 4 बार माइनस खत्म। तो यहां पर बताओ क्या बच गया? माइनस चार्ज। तो ये अब कैसे हो चुका है? माइनस चार्ज। अब बताओ आकर्षित होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो, जब कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को हमने आपस में रगड़ा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला गया? रेशम के कपड़े पर, रेशम के कपड़े पर गया। इसीलिए अब कांच की छड़ कैसे हो चुका? धनावेश। रेशम का कपड़ा कैसे हो गया? ऋणावेश। तो अब बताओ, आकर्षण या प्रतिकर्षण लगेगा कि नहीं लगेगा? साफ है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो आकर्षण होगा। समझ में आया? यह है कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? तो थ्योरी क्या लिखेंगे? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, ये हुआ 2 या 2 से अधिक पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो ये पदार्थ भी हल्की हल्की वस्तुओं को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी गुण को क्या कहे? वैद्युत आवेश। समझ में आया? ये हो गया, 2 पदार्थ दोनों को रगड़ी तो आकर्षण का गुण आ गया। और वो गुण क्यों आया? समझ में आया? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया। इसका थ्योरी एक प्रकार से और लिख सकती हूं, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण दूसरे वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। लिखो मत, बाद में लिखना। क्लियर हुआ? लिखोगे थ्योरी? बोलता हूं पहले, उसके बाद सुनना, तब लिखना। और इसमें पीछे करके और देखिएगा।
जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वह पदार्थ भी हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षण के इसी गुण को वैद्युत आवेश कहते हैं। समझ में आया? लिख लोगे थ्योरी? चलो लिख लो, अब लिखो। चलो लिख लेना सीधा, मैं लिखवा देता हूं शुरुआत का। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को, दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वह पदार्थ भी, वह वस्तु भी हल्की हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या करेगी? आकर्षित करती है। इसी गुण को क्या कहे? वैद्युत आवेश। यहां वस्तु मत करना, पदार्थ कर लेना, अच्छा लगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वो पदार्थ, यहां पदार्थ लिखे ना, तो वह पदार्थ भी हल्की हल्की वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। एक परिभाषा और है, इसको लिखना चाहो तो उसको लिख लेना। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अन्य वस्तु पर आकर्षण बल का अनुभव करे। इसको भी लिखवाऊं? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, आकर्षित करती है, इसी गुण को हमने वैद्युत आवेश कहा। ये बना लिया, चित्र बनाना होगा तो छुटका सा है। समझ में आया कि नहीं आया? पहला टॉपिक क्लियर? ये तो छोटा है। ये वन लाइनर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएगा ना, एमसीक्यूज में जो आता है। सुना ध्यान से। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। ये बताओ तो आवेश कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? अरे वाह, गुड। पहला धनावेश, दूसरा कौन बताए? कैसे, कहां से याद हुआ? मुझे तो लगा था कुछ पता नहीं है। चलो, धनावेश और ऋणावेश। अब मुझे बताओ धनावेश क्या होता है? वाह, ये तो बच्चा बता देगा पहली क्लास का। धनावेश मतलब धन, मतलब प्लस, ऋण मतलब माइनस। फिजिक्स की भाषा में बताओ ना, फिजिक्स की भाषा में क्या होगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी, जिस पर क्या रहे? इलेक्ट्रॉन की कमी। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी उसको धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि ज्यादा, उसको हम कहेंगे ऋणावेश। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये तो रट ना हुआ। देखो समझाते हैं। धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि इलेक्ट्रॉन में वृद्धि। जैसे ये दो चीज मैं बताता हूं, इसको हम मान लेते हैं धनावेश और ये हो गया ऋणावेश। धन और ऋण। धनावेश में क्या है? इलेक्ट्रॉन की, धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, मतलब धन वाले में इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब माइनस वाला क्या होगा? कम होगा। रुको, पहले इसको अपन बैलेंस कर देते हैं। ये लो, अभी न्यूट्रल है तो ये धनावेश या ऋणावेश है क्या? अभी क्या है? ये न्यूट्रल, उदासीन। अभी क्या है? उदासीन। ना तो इस पर धनावेश है और ना ही ऋणावेश, और है तो दोनों का दोनों बराबर है। इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी ये लो हटा दी। बताओ अब ये कैसा है? धनावेश।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, और धन वाला ज्यादा है। इसमें बताओ, अब यहां से प्लस हटा देते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, तो ये कैसा है, ऋण। समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस चार्ज, माइनस चार्ज ज्यादा है मतलब माइनस होगा, माइनस चार्ज कम है मतलब प्लस होगा, माइनस चार्ज कम है मतलब प्लस है, माइनस चार्ज ज्यादा है मतलब माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब ही माइनस है। घुसा दिमाग में, याद रहेगा। माइनस की कमी है मतलब साफ है धन होगा, और माइनस ज्यादा है मतलब ऋण होगा, और माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन। आया। अब मुझे ये बताओ, अगर प्लस चार्ज, ये गुण है ना, आवेश के गुण, अगर प्लस और प्लस को मिलाएं तो क्या होगा, गणित नहीं पूछ रहा हूं, आकर्षण की प्रतिकर्षण, अरे आकर्षण वाले हो, प्रतिकर्षण इतना छोटा सा बात बाद में नहीं जान रहे हो। प्रतिकर्षण, माइनस और माइनस में प्रतिकर्षण, प्लस और माइनस में आकर्षण, माइनस और प्लस में आकर्षण, मतलब सजातीय आवेश में सजाती मतलब सेम, सजाती मतलब सेम आवेश, प्रतिकर्षण, और इसमें क्लियर हुआ, प्रतिकर्षण और आकर्षण। कब, सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश में आकर्षण। क्वेश्चन एमसीक्यूज में मतलब 1 नंबर वाले में आता है ना, दो समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित, बना लोगे, समझ में आया। इसको लिख लेना, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सॉरी प्रतिकर्षित करते हैं, दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर। अब इसको मिटा दें, ये चीज इसकी तो जरूरत नहीं है। मात्रक देखो, आवेश का मात्रक, अच्छा कॉपी कैसे बनाना है पता है ना, ठीक है, कॉपी तो बनाना पड़ेगा, नोट कॉपी, ऐसे एडिंग कर करके लिखते चलना। मात्रक देखो, आवेश का मात्रक क्या है बताओ, पिछले क्लासों में पढ़कर आए हो, आवेश का मात्रक कूलॉम, भूल गए, अरे लिखो मत, लास्ट में टाइम दूंगा ना लिखने के लिए, काहे टेंशन कर रहे हो। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलॉम। विमीय सूत्र की बात करें, बता लोगे, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र देखो, विमीय सूत्र कैसे बनता है, सबसे पहले आवेश को किससे दर्शाते हो, क्यू से, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, तो Q मतलब आवेश हो गया, ये I का मतलब विद्युत धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर, T मतलब टाइम, टेम्परेचर वाले हो, टाइम, टाइम का मात्रक T। आया, तो फाइनली निकल कर क्या आ गया, ए टी, ये हो गया हमारा क्या चीज, विमीय सूत्र आवेश का। समझ में आया, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, विमीय सूत्र बन जाएगा। Q इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी, आई मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, ए से दर्शाते हैं, टी मतलब टाइम, टाइम का टी लिखते हैं, जैसे लंबाई का एल होता है ना, द्रव्यमान का एम, वैसे ही धारा का ए। अभी तो जस्ट 11th में पढ़कर आए हो, 2-4 दिन हुआ है पेपर दिलाए, भूल गए, चलो जितना बोर्ड में है छाप लो। चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक। देखो, दो पदार्थ को हम आपस में रगड़े तो वो पदार्थ भी क्या करता है, हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित, और आकर्षण के इसी गुण को हमने क्या कहा, वैद्युत आवेश, ये पहला। उसके बाद क्या जाने थे, एग्जाम्पल, रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, दोनों को हमने रगड़ा था तो आकर्षित हुआ था, क्यों हुआ था, कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चला गया, रेशम के कपड़े, तो अब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल चुका, मतलब माइनस वाला निकल गया, तो अब उस पर क्या बच गया, धन, और रेशम के कपड़े में न्यूट्रल था, ऋण आ गया, तो वो कैसा हो गया, निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव अब आकर्षित हो जाएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या जाने, आवेश के गुण, प्रकार, कितने प्रकार, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश जिसमें
इलेक्ट्रॉन की कमी, ऋण आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ही रहेगा, धन आवेश है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम, तो कि वो धन है। समझ में आया? सजातीय आवेश आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, सजातीय आवेश में प्रतिकर्षण मतलब सेम सेम वाला आवेश है तो प्रतिकर्षण, अलग अलग है तो आकर्षण। समझ में आया? आवेश का मात्रक कूलाम, विभव सूत्र एटी। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको तो कई बार हो गया पढ़ते पढ़ते ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये कई बार पेपर में आता है। ठीक, समझ में आया? अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ, कूलाम का नियम। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना, कई बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये 12वीं एग्रीकल्चर वाले में भी है, देखिए ना। समझो कूलाम का नियम क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल, इसको पहले इसको लिखिए ना, पहले मैं समझाता हूं उसके बाद बनाते हैं। देखो पहले समझो उसके बाद थ्योरी लिखवाऊंगा, तब ज्यादा आसान है। Q1 और Q2, अब इसको किससे दर्शाते हो, Q से, तो Q1 और Q2 मतलब दो आवेश हो गया, Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, तो दो आवेश है। बताओ ये गति कर रहा है क्या, ये स्थिर है, गति करते रहता तो हम निशान दर्शाते, ये क्या है अभी स्थिर, तो दो स्थिर आवेश है, दो स्थिर आवेश, इनके बीच की दूरी क्या है, R, इसके बीच की दूरी क्या है, R। अब दो स्थिर आवेशों के मध्य क्या लगेगा, बल, क्या लगेगा, बल, बल F। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। समझ में आया? और दोनों के मध्य लगने वाला बल दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थ्योरी समझ में आया? पहला, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, साथ में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अपोजिट है मतलब व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया? अब थ्योरी देखो, वही लिखे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, पहला क्या होगा, आवेशों के मध्य लगने वाला बल हो गया ना, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती, तथा दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख लोगे? अब माने है ना, माना Q1 और Q2 क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, लिख सकते हो, माना Q1 Q2 दो स्थिर आवेश है तथा इनके बीच की दूरी
इनके बीच की दूरी क्या है, r है। ये लाइन नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, समझ में आया? वो मैं सिर्फ समझाने के लिए यहां लिख दिया हूं, भूलो मत करके। क्लियर हुआ ये थ्योरी? दो स्थिर बिंदु आवेश है, इसके मध्य क्या लगेगा, बल। तो पहला क्या होगा, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूसरा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ में आ गया? ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों समीकरण को संयुक्त करने पर क्या बनेगा, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू प्रोपोर्शनल है कि अनुक्रमानुपाती है, और दूरी के वर्ग के, देखो दोनों का दोनों इसी में आ गया। जो बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दिख रहा है यहां से, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, एक ही समीकरण में हमने दोनों ला दिया। आया समझ यहां तक? अब बताओ, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ आता है, नियतांक के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझ में आया? के क्या है, नियतांक, लिखना नहीं पड़ेगा ना। और SI पद्धति में के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां पुट करो F बराबर के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? ये निकल गया, और इसको लास्ट में इस तरह से डिब्बे में बंद करते हैं। ये 11th में सीखे हो ना। अब एक चीज याद रखना, चूंकि निर्वात या वायु में क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब काम आएगा। तो यहां पर फिर से पुट करोगे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फाइनली आया कूलाम का नियम। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार शुरुआत से, दो स्थिर बिंदु आवेश है, इसके मध्य क्या लगेगा, बल। तो पहला समीकरण क्या कहता है, दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूसरा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दोनों को हमने मिला दिया, ये बना दिया गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। आया, प्रोपोर्शनल हटा, नियतांक आया, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मान हमने रखा 9 इंटू 10 की पावर 9, खत्म, पूरा यहीं से हो जाता। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो, उसका मान 9 इंटू 10 की पावर 9 रखो। क्लियर? फिर लिखने बैठ गए, चलो लिखो। देखो कूलाम के नियम से ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि कूलाम का नियम लिखिए, कूलाम का नियम लिखिए, वही थोड़ी ना रिपीट होगा, अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे अभी कूलाम का नियम जाने, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसी पर एक और क्वेश्चन बनेगा, कूलाम के नियम के आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। एकांक आवेश, बताओ एकांक का संधि विच्छेद करके देखो क्या निकल रहा है। एकांक, एक अंक निकलेगा, एक अंक मतलब एक रहना चाहिए वैल्यू। देखो अब ध्यान से, यदि कूलाम के नियम में हमने क्या जाना, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये सब चीज है। F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ये चीज है ना। ये क्या है, कूलाम का नियम। अब इसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, एकांक आवेश। यदि Q1 बराबर Q2, Q क्या है, आवेश, तो आवेश को हम ले लेते हैं 1 कूलाम, आवेश का मात्रक 1 कूलाम, हो गया।
यदि Q1 और Q2 क्या है, 1 कूलम। हो गया। और क्या चीज और दिख रहा है इसमें, Q1 हो गया, Q2 हो गया, और क्या बचा, R। R क्या चीज है, दूरी। दूरी को नापते किससे हैं, मीटर। तो R को हमने क्या ले लिया, 1 मीटर। समझ में आया। F क्या चीज है, बल। बल का मात्रक न्यूटन। तो लगा देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। समझ में आया। ये हमने पुट कर, Q1 और Q2 था। आवेश, आवेश को हमने क्या लिया, 1 कूलम। R दूरी, दूरी को हमने क्या लिया, 1 मीटर। F बल, बल हमने कितना लगाया, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। इतना बल लगाएंगे तो होगा क्या, पुट करो। F का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, और इधर पहले से क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 का मान 1 और Q2 का मान भी 1, तो 1 गुणित 1 मतलब 1 ही आएगा, छोड़ दो। नीचे R, R मतलब दूरी। दूरी हमने कितना लिया था, 1। ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। अरे 1 मिनट, इसको 1 कूलम मत लो, इसको क्यों मान लो। हमें एकांक आवेश चाहिए ना, एकांक आवेश मतलब आवेश ज्ञात करना है, तो आवेश को मान कैसे सकते हैं, गलत कर लिए थे। F का मान 9 इंटू 10 की पावर 9, इधर पहले से कौन है, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, दोनों बराबर लिए ना। और R मतलब दूरी, दूरी हमने कितना लिया, 1, और 1 का वर्ग मतलब 1। समझ जाओगे ना। तो देखो 9 से 9 कटा, 10 की पावर 9 से 10 की पावर 9 कटा, क्योंकि इधर गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड होगा। अब इधर एक एकाम, यहाँ 1 तो बचेगा ना, एक एकाम 1। Q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर। तो Q का मान निकालोगे तो प्लस माइनस 1 नहीं निकलेगा, इधर जाएगा तो रूट बनेगा। तो बताओ, देखो 1 आया कि नहीं आया, और Q का मान +1 या -1, तो एकांक आवेश निकल गया। तो कैसे बना ये परिभाषा, क्या लिख सकते हो, यदि Q1 और Q2 क्या है, Q, दोनों बराबर है कि नहीं, तो समान परिमाण हुआ, Q1 Q, Q2 भी Q, दोनों समान परिमाण है। सजाती है कि नहीं, सजाती है, सामने में कुछ नहीं है मतलब प्लस ही है ना, माइनस तो लगाए नहीं। तो समान परिमाण का 2 सजाती आवेश हो गया। एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर। कितना बल लगा रहा है, 9 इंटू 10 की पावर 9। तो जो आवेश प्राप्त होगा उसी को क्या कहे, एकांक आवेश। समझ में आया। देखो लिखोगे कैसे, यदि, लिखना मत, क्या लिखे, समान परिमाण। देखो दोनों का परिमाण समान है, Q और Q, समान परिमाण के 2, कौन सा, सजाती की विजाती, सजाती, दोनों प्लस है। यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश एक दूसरे को 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी नहीं है ना, कितने बल से, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन के बल से क्या करें, आकर्षित की प्रतिकर्षित, प्लस प्लस है तो आकर्षित होगा, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करे तो प्राप्त आवेश क्या होगा, आकर्षित वाले हो, एकांक आवेश कहलाता है। अब समझ में आया थ्योरी। देखो थ्योरी रटना नहीं, सिर्फ समझना पड़ेगा, और वो समझ में आएगा, इससे आएगा। ये 2 नंबर 3 नंबर में नहीं आएगा, 1 ही नंबर का क्वेश्चन है, समझे। देखो एक बार फाइनल, ये हो गया हमारा कूलम का नियम। F का मान हमने कितना रख दिया, 9 इंटू 10 की पावर 9, इतना बल लगा रहे हैं मान लीजिए। Q1 और Q2 क्या मान दिए, +Q, क्योंकि हमें वही पता करनी है। दूरी हमने कितना मान दिया, 1 मीटर। तो पूरा पुट किए तो Q का मान क्या आ गया, +-1। तो हमने क्या जाना,
यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, दोनों का परिमाण क्या है, समान, मतलब Q का मान अगर +5 है तो Q1 +5 तो Q2 भी +5। वैसे भी मॉड परिमाण मतलब मॉड के बाहर निकलकर प्लस ही बनाता है, याद है ना। ठीक। यदि समान परिमाण के दो सजातीय मतलब प्लस वाला सजातीय आवेश एक दूसरे को कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर कितने बल से प्रतिकर्षित, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे। प्रतिकर्षित इसलिए क्योंकि प्लस प्लस, तो प्राप्त आवेश क्या कहलाएगा, एकांक आवेश। अब थ्योरी क्लियर, थ्योरी सिर्फ इसको देखकर ही बनाना पड़ेगा सभी, समझ में आ गया। अब मिटा दे इसको, ये वाला इधर का मिटा देता हूं ना, लिख लियो ना, लास्ट पॉइंट बचा इसका, फिर खत्म। यहां एक चीज और लिख लेना, निर्वात में, निर्वात या वायु में, निर्यात या वायु में, यहां लिख लेना दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में, यहां त्रुटि का चिन्ह। चलो क्या बता रहा था मैं, सीमाएं, कूलाम के नियम की सीमा, कूलाम के नियम की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलाम दादाजी की सीमाएं आए थे। देखो थ्योरी ऊपर में लिखे वहीं से सीमा निकल जाएगा। ये क्या था Q1, ये क्या था Q2, दोनों के बीच की दूरी क्या था R, ये था पहला। आवेश कैसा होना चाहिए, आवेश कैसा होना चाहिए, यह केवल बिंदु आवेश लिखे ना, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही क्या है, सत्य है। ये सिर्फ क्या है, बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। दूसरा पॉइंट देखो इसी में और मिलेगा, स्थिर, स्थिर है मतलब रुका हुआ, तो गतिमान के लिए सत्य होगा कि नहीं, नहीं, यह केवल किसके लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, ना कि गतिमान, ना कि गतिमान आवेश के लिए। समझ में आया। तीसरा, यह अधिक दूरी तथा 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी के लिए सत्य नहीं। ठीक, समझ में आया, तीनों पॉइंट क्लियर हुआ। पहला हमने क्या जाना, आवेश कैसे रहना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए, आवेश बिंदुवत होना चाहिए। दूसरा, आवेश गति करते हुए नहीं दिखना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तीसरा, एकदम ज्यादा दूरी नहीं रहना चाहिए, और 10⁻⁻15 से कम दूरी भी नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गया, ये 3 पॉइंट खत्म, फाइनल कूलाम का नियम। समझ में आया कि नहीं आया। क्लास मेरे ख्याल से आज थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, लेकिन पूरा क्लास शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ठीक, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड एग्जाम में, और इस साल भी आया था। ओके, चलो मिलेंगे अपन कल की क्लास में, तब तक ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखना।